Okay, welcome back students. Today we are solving some numerical problem of average speed. Okay, तो एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें बात करते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डियर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. It is the ratio of total traveled distance to the total time taken. To the total time taken. Okay, तो डियर सबसे पहले तो एवरेज स्पीड की जरूरत कब पड़ती है? तो जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोले तो उसकी स्पीड रेगुलरली क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, कभी स्पीड कुछ और है, कभी कुछ स्पीड कुछ और है। तो ऐसी स्पीड, ठीक है, व्हेन द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट दैट टाइम द स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब भी होती है तो हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। ठीक है, अगर स्पीड एक ही हो यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसी स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये सारी बातें हम इससे पिछले वीडियो में, ठीक है, कर चुके हैं। ठीक है, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो स्पीड के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब स्पीड वेरी कर रही हो तो उस समय पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, और एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो डियर क्वेश्चन है, अक्सर drove his car with an average speed of 20 km per hour while going to his college. When he returned to his home along the same route, the average speed of car is 30 km per hour. Calculate the average speed of the car during the entire journey. Okay, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अक्सर जब अपने कॉलेज जाता है, ठीक है, तो उस अपनी कार को खुद ड्राइव करके लेके जा रहा है, वो खुद चला के लेके जा रहा है। और अक्सर जब अपने कॉलेज जाता है तो उसकी कार की स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब कॉलेज से वो वापस घर आता है तो उसकी कार की एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हमने, और खास बात यह है कि जब वो वापस आता है तो सेम रूट से वापस आता है। मान लीजिए ये उसका होम है और ये इसका कॉलेज है। ठीक है, तो होम से जब वो कॉलेज जाता है तो उस समय उसकी स्पीड रहती है डियर 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो आपका वापस आता है कॉलेज से घर तो उस समय पे उसकी स्पीड रहती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जाते समय स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, आते समय स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने इस और जाते समय जो रूट उसने अपनाया है, ठीक है, जाते समय ये, ठीक है, जिस रास्ते से वो कॉलेज जाता है उसी रास्ते से वो वापस घर भी आता है, यानी कि अपने पाथ को उसने चेंज नहीं किया है। जिस रास्ते से घर से कॉलेज गया उसी रास्ते से कॉलेज से घर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता सेम है, घर से कॉलेज जाने का और कॉलेज से वापस घर आने का जो रास्ता है वो सेम है। इसका मतलब क्या है कि जब घर से कॉलेज जाएगा, जितनी डिस्टेंस घर से कॉलेज जाते समय ट्रेवल करेगा, अगर उसी रूट से वापस आता है तो कॉलेज से घर आते समय भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, रूट सेम होने का मतलब हुआ कि जिस रास्ते से आप वो कॉलेज जाता है अक्सर उसी रास्ते से कॉलेज से घर आता है, मतलब जाते समय जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आते समय भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब हमने इस एंटायर जाते समय की स्पीड है डियर 20 किलोमीटर पर आवर, और कॉलेज से वापस घर आते समय की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जाते समय की स्पीड है 20, आते समय की स्पीड है 30, यानी कि ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हमें क्या फाइंड करने की पड़ेगी यहाँ पर, एवरेज स्पीड। जब भी मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म बोले तो स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज, तो स्पीड आएगी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को, तो मैं इरेज करता हूं क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा।
ठीक है, सपोज कीजिए ये इसका घर है, होम है यहाँ, ठीक है, और अक्सिल होम से कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ठीक है, और होम से कॉलेज जाते समय उसकी जो स्पीड है डियर, जाते समय की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड वो जाते समय लेता है, अपनी कार की ये स्पीड रखा है, और इसी रूट से वापस आया कॉलेज से घर, और स्पीड क्या अब इस बार इंक्रीज कर दी है स्पीड, और कितना कर दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जाते समय स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये जाते समय ये होम है, ये कॉलेज यहां को जा रहा है तो एरो यहां को बनाया है। जब कॉलेज से घर आता है तो स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, कॉलेज से घर आ रहा है तो एरो ऐसे बनाया है, यानी कि घर आते समय की स्पीड ये है और घर से कॉलेज जाते समय की स्पीड ये है 20 किलोमीटर पर। और रूट जो है जाते समय और आते समय रूट क्या है, सेम है। मान लेता हूं कि होम और कॉलेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि होम और कॉलेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो s है, ठीक है। we suppose that distance between home and college is s। अब क्या माने, इसकी यूनिट भी होनी चाहिए, तो s क्या ले लेता हूं मैं, होम और कॉलेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान ली मैंने s। और देखिए स्पीड की बात किसमें है, स्पीड का जो यूनिट है वो किसमें, किलोमीटर पर आवर में है। सो इस डिस्टेंस को मैं सपोज कर लेता हूं s किलोमीटर। तो हमने सपोज कर लिया होम और कॉलेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, s किलोमीटर। ओके, तो डियर सॉल्व करते हैं। लिखते हैं let us suppose that distance between home and college is s किलोमीटर। मैंने सपोज कर लिया होम और कॉलेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, s किलोमीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ कार when he goes to college is, हाँ, अब जब वो आपका घर से कहाँ जाता है, कॉलेज जाता है, तो उस समय कार की स्पीड कितना है भाई, उस समय कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि देखिए मैंने सपोज कर लिया होम और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस है s किलोमीटर, और होम से जब कॉलेज को जाता है तो कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो होम से कॉलेज जाने में जो टाइम लगा हुआ है क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर है यस। स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या डियर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया, टाइम इक्वल टू ये यहां आ गया, तो ये बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम यहां आ गया, स्पीड नीचे चले गया, तो टाइम के लिए फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इसको कहीं आप साइड में नोट कर लेंगे कि टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया है। तो अब मैं लिखता हूं अगला, टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन टू time taken when he goes from home to college। हाँ,
अब हम टाइम की बात कर रहे हैं, जब वो कहां से कहां जाता है, घर से होम से कहां जाता है डियर, कॉलेज जाता है, तो उस समय वह कितना टाइम लेता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, एस अपॉन स्पीड कितना रखा हुआ है, 20। ओके, इतना। अब टाइम की यूनिट क्या होगी, तो स्पीड में से देखिए, स्पीड में क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर यूनिट होती है, किलोमीटर यूनिट होती है डिस्टेंस की, और आवर यूनिट होती है टाइम की। यहाँ सारी चीजें किलोमीटर और आवर में हो रही हैं, तो ये जो टाइम है वो किस में होता होगा डियर, ये टाइम किस में आएगा, ये आवर में आएगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि जब वो कहां से कहां की ओर गया, जब वो घर से कॉलेज गया तो कितना टाइम लिया उसने, एस अपॉन 20। ये कहां से आया, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस है एस, स्पीड है 20। अब बात करते हैं स्पीड, गिवन है हमको स्पीड ऑफ कार व्हेन ही गोज, from college to home, when he goes from college to home is equal to 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको दे रखा है कि कार की स्पीड जब वो कॉलेज से कहां आता है, वापस घर आता है, तो उस समय पे कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टाइम टेकन when he goes from college to home is equal to, टाइम का फॉर्मूला डियर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आते समय भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम रूट से आ रहा है तो s किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और आते समय स्पीड कितनी है डियर, 30। तो टाइम लगा s अपॉन 30 आवर, क्योंकि स्पीड किसमें है, आवर में, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने क्या देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था डियर इस इंटायर जर्नी की, यानी कि घर से कॉलेज और कॉलेज से वापस घर आने में। ठीक है, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज और कॉलेज से वापस घर आने की ये जो इंटायर जर्नी है, इस इंटायर जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही है। देखिए, क्योंकि वो जाते समय किस 20 किलोमीटर से गया है, आते समय 30 से आया है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो कौन सी स्पीड होती है, हम किस स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, घर से कॉलेज जाते समय अगर उसने s डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस s किलोमीटर है, तो जाते समय वो कितना ट्रेवल किया, s किलोमीटर, आते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s किलोमीटर। ठीक है, घर से कॉलेज जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, s किलोमीटर। अब देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस s किलोमीटर है ना, तो घर से कॉलेज जाते समय s किलोमीटर ट्रेवल किया है, और कॉलेज से वापस घर आते समय भी कितना ट्रेवल करेगा, s किलोमीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2s किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए, घर से कॉलेज जाते समय ये टाइम लगा है, कॉलेज से घर आते समय ये टाइम लगा हुआ है, तो आपका टोटल टाइम भी आ जा रहा है और टोटल डिस्टेंस भी आ जा रही है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। तो अब मैं सबसे पहले निकालता हूं टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग the entire journey, तो टोटल कितना टाइम लिया इस पूरी जर्नी में। तो जब पूरी जर्नी क्या है, घर से कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस घर आना, तो इस पूरी जर्नी में जो टाइम लगा है, देखिए जाते समय टाइम लगा है s अपॉन 20, आते समय टाइम लगा हुआ है s अपॉन 30, ये है टोटल टाइम। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जाते समय ये टाइम, आते समय ये टाइम, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो
टोटल टाइम। अब ऐड कर रहे हैं तो देखिए बेस सेम नहीं है, तो आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा डियर कितना 60, तो 20 ये आ जाएगा आपका 20 से 60 3 टाइम, तो इसका न्यूमरेटर 3 टाइम, तो 3s प्लस प्लस आपका 30 से 60 कितने टाइम 2 टाइम, तो इसका न्यूमरेटर कितने से 2 से 2s, 3s प्लस 2s कितना आ गया डियर 5s अपॉन 60 क्या आवर। ठीक है, s अपॉन 20 भी आवर था, s अपॉन 30 भी आवर था, इन दोनों को ऐड किया तो आपका कितना आ गया 5s अपॉन 60। ठीक है, तो हमने निकाल दिया है घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने में लगा हुआ टोटल टाइम। ठीक है, तो इससे आगे को सॉल्व करते हैं। अब इससे आगे डियर टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस ड्यूरिंग entire journey इज इक्वल टू, देखिए जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है s, आते समय भी कितना डिस्टेंस, ये घर से कॉलेज जाते समय s, आते समय s, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s प्लस s, यानी कि 2s क्या डियर किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग एंटायर जर्नी हमारे पास है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस ड्यूरिंग एंटायर जर्नी हमारे पास है, तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी is equal to total traveled distance upon total time taken। ठीक है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, अब डियर इसको सॉल्व करते हैं, तो v एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड को दिखाने का ये v बेस पे क्या लिख दिया av, मतलब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना है 2s किलोमीटर अपॉन 2s किलोमीटर अपॉन का साइन इस इक्वल के बीचों बीच आएगा, देखिए। ठीक है, यहां पर मैं बना नहीं पाया, अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना होगा 5s अपॉन 60। ठीक है, वैसे मैं इसको यहीं पे भी सॉल्व कर सकता था अगर यहां पे चाहता, 5 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा डियर कितने टाइम, तो ये आ जाएगा 2s अपॉन 5 से ये 60 कैंसिल हुआ 12 टाइम। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल 1 टाइम। ठीक है, अपॉन ये 5 से 60 कितने टाइम 12 टाइम। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को आप इस फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब इस डिवाइड को सॉल्व कैसे करते हैं, आप पढ़े हैं, ऊपर वाला फ्रैक्शन अपनी जगह, ये जो अपॉन का साइन है ये कन्वर्ट हुआ इनटू में, और नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या हो गया डियर रेसिप्रोकल, यानी कि 12 अपॉन s, s से ये s क्या हो गया कैंसिल, तो 12 इंटू 2 कितना 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे लिखो इसको, या तो आप इसको 24 किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए, या 24, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 24 किलोमीटर, ये आवर ऊपर आएगा अपॉन से, तो आवर की पावर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ऊपर आएगा तो आवर की पावर -1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एवरेज
स्पीड आया। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहली बात एवरेज स्पीड की बात कब करते हैं, जब आपका स्पीड कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म। तो आपको दिख रहा था गिवन क्वेश्चन में स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, जाते समय स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, आते समय स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और वो आना और जाना एक ही रास्ते से करता है, सेम रूट से करता है। यानी कि जितनी डिस्टेंस जाते समय ट्रेवल करेगा उतनी डिस्टेंस आते समय भी ट्रेवल करेगा। तो हमने सपोज किया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है s किलोमीटर। अब जाते समय की स्पीड हमारे पास थी, तो जाते समय कितना टाइम लगा वो हम निकाल सकते थे, टाइम इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। ठीक है, आते समय की स्पीड हमारे पास है, तो आते समय कितना टाइम लगा वो भी हम निकाल सकते हैं, किससे, टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो ये आपका आ गया था s अपॉन 20 और ये आ गया था s अपॉन 30। तो जाते और आते समय का हमारे पास टाइम था, जाते समय कितना टाइम लगा कॉलेज को, और कॉलेज से आते समय कितना टाइम लगा ये भी हमारे पास था। तो हम क्या निकाल लिए, टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस, जितना जाते समय डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही आते समय, टोटल डिस्टेंस 2s। टोटल अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इस तरीके से आपका जो एवरेज स्पीड आया वो आया 24 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, सेम ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। A non-stop bus goes from one station to another station with a speed of 54 km per hour. The same bus return from the second station to first station with a speed of 36 km per hour. Find the average speed of the bus for the entire journey. अब है क्या डियर, एक है स्टेशन A, ठीक है, एक है स्टेशन A, सपोज करो ये स्टेशन A है, और एक कोई दूसरा स्टेशन है, मैं मान लेता हूं वह है स्टेशन बी। ठीक है, तो एक नॉन स्टॉप बस है, यानी कि एक बस जो है लगातार क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, और वो क्या करती है, देखिए जब वो पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है तो उस समय स्पीड कितना लेती है, 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये देखिए ए और बी की एक दो स्टेशन है ए और बी, और इनके बीच का डिस्टेंस भी हमको दिया हुआ नहीं है। और ये जब ए से बी की ओर जाती है तो किस स्पीड से जाती है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और जब ये उसी फर्स्ट स्टेशन में जहां से वो चली थी वापस उसी स्टेशन में आती है तो कितनी स्पीड रखती है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ऑब्लिक है दिया अपॉन। ठीक है, ये कौन सी स्पीड है, ये वापस आते समय की स्पीड है। ठीक है, जाते समय एरो यहां को बनाए तो इसका मतलब ये जो स्पीड है वो जाते समय की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। एरो यहां की ओर बनाया मैंने तो इसका मतलब है ये आते समय की स्पीड है, ये है 36 किलोमीटर पर आवर। और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दी नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, s किलोमीटर। ओके डियर, ये इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस। अब हमने इस ड्यूरिंग एंटायर जर्नी की क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। यानी कि जाते से, अब देखो सबसे पहले आपको कैसा मोशन दिख रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि स्पीड सेम नहीं है, जाते समय यह 54 किलोमीटर पर आवर, आते समय यह 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड में चेंज आ रहा है। तो हम कौन सी स्पीड की बात करते हैं, हम ये एवरेज स्पीड की बात करते हैं। और एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है, एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन। टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए पहले स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है s किलोमीटर, तो जाते समय कितना चला, s किलोमीटर, आते समय कितना चला, s किलोमीटर, तो टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना हो गया डियर, 2s किलोमीटर। ठीक है, अगली बात, अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। जाते समय का हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आते समय का टाइम निकालना है तो डिस्टेंस है, स्पीड है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो सॉल्व इट, लेट अस सपोज दैट, ठीक है, लेट अस सपोज दैट distance
between first station and second station, first station A and second station B is S किलोमीटर। मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली? S किलोमीटर। अब स्पीड ऑफ bus when he goes from first station A to second स्टेशन, दूसरे स्टेशन का नाम क्या दिया है मैंने? दूसरे स्टेशन का नाम दिया है B। तो स्पीड ऑफ बस व्हेन इट goes from first station to second station, first station A to second station B is equal to आपको दिया है जब वो A से B की ओर जाता है तो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन when it goes from A to B is equal to, टाइम का फॉर्मूला डियर ये फिर से बता रहा हूं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से बताइए टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू ये यहां आ गया और ये यहां चले गया, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन मत करना, बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। स्पीड इक्वल टू सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये टाइम, अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस। अब आपको टाइम चाहिए तो टाइम को यहीं रहने दीजिए, ये एस डिवाइड में चले गया तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया? स्पीड हो गया, ठीक है। एस इक्वल, ये एस स्पीड के लिए, डी है डिस्टेंस के लिए, टी है टाइम के लिए, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस है डियर एस और स्पीड कितनी है जाते समय? 54। इतना क्या डियर? आवर, क्योंकि स्पीड किसमें दी हुई है? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो s अपॉन 54 क्या हो गया आपका? आवर, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इसी को इरेज दोबारा बनाता हूं। स्पीड ऑफ बस, ठीक है, व्हेन इट कम्स फ्रॉम सेकेंड स्टेशन B टू फर्स्ट स्टेशन A। अब बस यहां से यहां चली गई है, अब वापस आ रही है, ठीक है। सेकेंड स्टेशन B से वापस फर्स्ट स्टेशन में आ रही है, फर्स्ट स्टेशन A। तो स्पीड आते समय कितनी है भाई? आते समय ये आते समय कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन व्हेन इट कम्स फ्रॉम B to A इज इक्वल टू, अब ये कितना आ जाएगा डियर? ये आ जाएगा आपका आते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? s। स्पीड क्या है भाई? 36। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है s अपॉन स्पीड है डियर 36, ठीक है। तो अब आप जाते समय का टाइम था s अपॉन 54, आते समय जो टाइम लगा हुआ है वो है s अपॉन 36। तो अब क्या कर देंगे आप? टोटल टाइम लेके आ जाएंगे। तो टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग एंटायर जर्नी इज इक्वल टू, जाते समय का टाइम था डियर s अपॉन 54 प्लस आते समय का टाइम था s अपॉन 36,
तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 54 और 36 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा डियर, एक काम करते हैं साइड में निकाल लेते हैं, 54 और 36 दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो नंबर है छोटा सा 2, फिर 3, ठीक है। देखिए पहले 2 से किया तो ये 54 27 टाइम, 36 18 टाइम, ये आप जानते होंगे निकालना। 3 से 9 टाइम और ये 6 टाइम, फिर 3 से ये 3 टाइम और ये 2 टाइम। तो एलसीएम आ गया डियर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा डियर। ये आपका हो जा रहा है 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 3, यानी कि 36 इंटू 3, ये कैलकुलेट करके आएगा, ये आ गया आपका डियर 108, ठीक है। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 कितना 10, तो यह एलसीएम आ गया इनका 108, ठीक है। 36 और 54 का एलसीएम है 108, तो एलसीएम ले लेते हैं डियर 108, ओके। तो 54 से 108 कितने टाइम डिवाइड होगा, ये होगा 2 टाइम, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2s, प्लस 36 से 108 कितने टाइम डिवाइड होगा, ये होगा 3 टाइम, तो इसका न्यूमरेटर 3 से तो 3s, यानी कि ये आ गया 5s अपॉन 108। ये है टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी, जाते समय का टाइम प्लस ऐड किया आते समय का टाइम, ठीक है। तो ये आ गया 5s अपॉन 108। अब हम निकालेंगे डियर, आप लिखते रहिएगा साथ साथ ही बनाते भी रहिएगा। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड को हमने दिखाया वी, बेस पे एवी लिख दिया। टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना है डियर, तो जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस, आते समय भी उसी रूट से वापस आया एस, तो टोटल डिस्टेंस एस प्लस एस कितना 2s अपॉन टोटल टाइम कितना, ये आया था आपका कितना 5s अपॉन 108, 5s अपॉन 108, ठीक है। अब ऊपर वाला अपनी जगह, ये अपॉन का साइन कन्वर्ट हुआ इनटू में, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 108 अपॉन कितना 5s, s से s क्या हो गया कैंसिल। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 108 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 108, 216, ठीक है, अपॉन 5, ओके। तो 5 से इस 216 को कैंसिल करो, तो 5 4 जा 20, ओके, रिमेनिंग 1 एंड 16, 5 3 जा 15, रिमेनिंग कितना 1 पॉइंट और कैरी 0, 5 2 जा 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ठीक है, ओके, ठीक है डियर, 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाए थे वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम बनाए हैं, सेम है बिल्कुल, ठीक है। ओके डियर, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, A scooter travels
from station A to station B at a uniform speed 60 km per hour. It returns immediately after reaching station B back to station A and travels at a uniform speed 70 km per hour. Find the average speed of the scooter. कोई दिक्कत नहीं, सेम जैसे ये दो क्वेश्चन किए वैसे ये है। एक है स्टेशन A, दूसरा है स्टेशन B, और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया नहीं है, लेकिन A से B जाते समय उसकी स्पीड है डियर कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और आते समय का जो स्पीड है, ये जाते समय का स्पीड है, A से B जब जाता है स्कूटर इस स्पीड से, और जब आ रहा है तो वो किस स्पीड से आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आते समय का स्पीड है, ये जाते समय का, ये आते समय का। हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ये फाइंड करना है। हम मान लेते हैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस है एस, तो जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से यहां जाते समय एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आते समय भी एस, तो टोटल डिस्टेंस 2s। ठीक है, अब हमें चाहिए जाते समय कितना टाइम लगा, और बी पे वो रुका नहीं है, देखिए इमीडिएटली वापस आ गया है, तो हमारे पास जाते समय कितना टाइम लगा है प्लस आते समय कितना टाइम लगा है, ये टोटल टाइम हो जाएगा। जाते समय का टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू क्या होएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो स्पीड इंटू कितना हो गया डियर, टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस। तो अब यहां से टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू ये स्पीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां जाके डिवाइड में डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझना, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते समय डिस्टेंस ट्रेवल की है एस और स्पीड है 60, तो जाते समय का टाइम एस अपॉन 60, आते समय डिस्टेंस ट्रेवल की है एस, स्पीड है 70, तो टाइम लगेगा एस अपॉन 70। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, फिर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो वो एवरेज स्पीड आएगी, और इसका आंसर आना चाहिए डियर 64.6 किलोमीटर पर आवर। ये इसका क्या है, आंसर है। ओके डियर, तो इतना आप करेंगे।